हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाफ्टर टॉट एकेडमी। आज हम इस लेसन में सर्कल, ये जो लेसन है 10th स्टैंडर्ड का, इसके जो हॉट्स क्वेश्चन है उस हॉट्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स लिए हैं। वो एग्जांपल्स समझते हैं हम कैसे सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। ओके, अगर आपको इसके अलावा अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस है उसमें डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लीज़ एक्सप्लेन करो। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, हॉट्स क्वेश्चंस, वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जो राइट एंगल है एट अ पॉइंट सी। ओके, और इसमें एक सर्कल दिया है कि जो इंस्क्राइब हुआ है, इसका सेंटर सपोज मैंने ओ कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? ओ। और इस सर्कल की रेडियस दी है आर, और ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड से, इन तीनों साइड की लेंथ दी है आपको। बी सी की लेंथ है ए सी की लेंथ है बी, और ए बी की लेंथ है सी। तो अभी इसमें आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं ये सोचूंगा कि मेरे सामने ट्रायंगल नहीं है। ओके, मेरे सामने सिर्फ सर्कल के बाहर तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स दिए हैं। तीन पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट बी। तो ये जो तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इन तीनों एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ओके, तो ये तीन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए, और इन तीनों टेंजेंट्स को जब ड्रॉ किया गया तब ये ट्रायंगल बना, ऐसे मैंने सोचा। तो इसका मतलब अगर मैंने ये सोचा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल के, सर्कल के बाहर के पॉइंट से सर्कल को जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ। क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होती है वो? कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसीलिए मैं क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पे? अभी देखो, पॉइंट ए से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, दो टेंजेंट, कौन सी? ए क्यू और ए पी। तो इसका मतलब यहाँ पे ए पी और ए क्यू ये दोनों इक्वल रहेंगे। उसके बाद पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, सी पी इज इक्वल टू सी आर। पॉइंट बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, बी क्यू और बी आर। तो ये दोनों टेंजेंट्स भी क्या रहेंगी? कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। ओके, अभी देखो, ये पॉइंट से ड्रॉ की गई हुई टेंजेंट की लेंथ अलग होगी, इस पॉइंट से ड्रॉ की गई हुई टेंजेंट की लेंथ अलग होगी, और इस पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट की लेंथ अलग होगी। तो इसीलिए मैं हर एक टेंजेंट्स जो मैंने यहाँ पे पेयर लिखे हैं टेंजेंट्स के, उनको कंसिडर करता हूँ। इसको कंसिडर करता हूँ एक्स, इसको कंसिडर करता हूँ वाई, और इसको कंसिडर करता हूँ जेड, और इन तीनों को कंबाइन नंबर देता हूँ मैं 1। ओके, अभी आगे क्या करेंगे? हमें क्या प्रूव करना है? 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो मैं अभी इसको रिकॉल करता हूँ। नाउ ए प्लस बी माइनस सी। ए मतलब क्या है? ट्रायंगल ए बी सी के बी सी की लेंथ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए मतलब बी सी। बी मतलब क्या? बी इज़ अ लेंथ ऑफ ए सी, तो मैं यहाँ पे ए सी लिखूंगा। और सी मतलब क्या? सी इज़ अ लेंथ ऑफ ए बी, तो मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा। ओके, लेकिन ये जो बी सी है ट्रायंगल की सेगमेंट, मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि ये ट्रायंगल छोड़ दो, मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ऐसे सोचो। तो अगर मैंने ये बी सी अगर ऐसे सोचा है कि जो बी सी कैसे बनता है, बी सी बनता है ये बी आर टेंजेंट और सी आर टेंजेंट को ऐड करने के बाद। तो मैं अभी बी सी को कैसे लिखूंगा? बी सी विल बी बी आर प्लस सी आर। ओके, सिमिलरली मैं ए सी को भी उसी तरीके से एक्सप्रेस करूंगा। ए सी कैसे बनता है? ए सी बनता है ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस साइन है इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ए बी कैसे बनता है? और एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए जिसमें एक माइनस साइन है और आगे जाके जो टर्म्स आती है वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर कोई स्क्वायर, तो उसको ट्राई टू राइट डाउन इन अ ब्रैकेट, क्योंकि जब वो ब्रैकेट ओपन होता है तो उनका साइन चेंज होता है। ओके, नहीं तो फिर उनका साइन चेंज करके ही डायरेक्टली लिखो, ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ए बी कैसे बनता है? ए बी बनता है ए क्यू टेंजेंट और बी क्यू टेंजेंट को मिला के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके, देखो मैंने ऊपर कंसीडर किया था, हर एक टेंजेंट की लेंथ मैंने कंसीडर की थी। तो बी आर टेंजेंट की लेंथ क्या है? जेड, यहाँ पे लिखूंगा। सी आर टेंजेंट की लेंथ क्या है? वाई। ए पी टेंजेंट की लेंथ क्या है? एक्स।
पी सी टेंजेंट की लेंथ क्या है y, ओके ब्रैकेट में लिखूंगा ए क्यू है x और बी क्यू क्या है z। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम गली नंबर 1, ये देखो यहाँ से लिखा है मैंने, ओके। अभी क्या करेंगे, ये ब्रैकेट से पहले सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये होगा -x और ये होगा -z, तो +x -x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, +x -z भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा a + b - c = 2y, ओके। लेकिन y मतलब क्या, cp और cr, y मतलब क्या होता है cp और cr, तो मैं यहाँ पे cp या फिर cr दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकता हूँ। सपोज मैंने रिप्लेस किया cp को, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें ए बी सी, देखो ये जो प्रूव करना था उसमें से इसकी वैल्यू तो मिल गई है हमें, अभी हमें इसकी वैल्यू 2r ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करते समय हमें ये भी मिल गया है कि इसकी वैल्यू 2 × CP है। तो अभी ये CP जो है, ये जो CP आपको दिखाई दे रहा है, ये CP की लेंथ मतलब सर्कल की रेडियस आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी एक काम करेंगे हम, ये जो OR है इसको ज्वाइन करेंगे सर्कल की रेडियस, ये OP है इसको भी ज्वाइन करेंगे सर्कल की रेडियस, इसको RR मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया, ओके। तो अभी कौन से क्वाड्रिलेटरल में आ रहे हैं हम, सो इन क्वाड्रिलेटरल PCRO क्वाड्रिलेटरल में एंगल P और एंगल R, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आएंगे। क्यों, देखो क्योंकि ये रेडियस है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, रेडियस है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, तो इसका रीज़न होगा रेडियस टेंजेंट थ्योरम, ओके। रेडियस टेंजेंट थ्योरम की वजह से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस लेसन में देखो अभी थ्योरम आया, तो मैं अभी ये भी बता देता हूँ आपको, इस लेसन में कौन से थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी जल्दी अपलोड करूंगा मैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे ज्योमेट्री में, कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी चलो देखो अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एंगल P और एंगल R 90 डिग्री है, और उसके साथ साथ एंगल C भी 90 डिग्री दिया है। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था हमें कि ये ट्रायंगल ABC का एक एंगल है कि जो राइट एंगल है, ओके। तो मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल PCRQ है, इस क्वाड्रिलेटरल PCRQ में 3 एंगल जो है वो 90 डिग्री के, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के एडिशन तो 360 डिग्री होती है। उसमें से अगर ये 3 90 डिग्री, तो मतलब ऑब्वियसली बचा हुआ एंगल कितना डिग्री होगा, 360 - 270, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर एंगल O इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का बचा हुआ एंगल। सो देयरफॉर इसकी वजह से क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल PCRO इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है ना, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल 90 डिग्री आता है तो मतलब वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। अभी हमें इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि हमें PC को R कंसीडर करना है। PC की वैल्यू और सर्कल के रेडियस, देखो सर्कल की रेडियस OP और PC ये दोनों इक्वल आते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ये क्यों प्रूव करना है, क्योंकि जब PC और OP इक्वल आएंगे तो हम ये CP की जगह पे R रिप्लेस करेंगे, और ये CP की जगह पे अगर R आ गया तो हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल जाएगा, ओके। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर है, कैसे, देखो ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में OP और OR ये दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, इसीलिए OP और OR इक्वल है। मतलब ये जो रेक्टेंगल है, सो इन रेक्टेंगल PCRO एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर इसीलिए ये जो PC क्वाड्रिलेटरल PCRO है ये अभी रेक्टेंगल नहीं है, अभी ये क्या है, इज अ स्क्वायर। ये क्या हो गया, अभी स्क्वायर हो गया। तो ये अगर स्क्वायर है, सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू PC, OP इज इक्वल टू PC, और OP की लेंथ है R, क्योंकि OP रेडियस है, तो OP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम रिकॉल करेंगे फ्रॉम गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3। क्या, देखो नंबर 2 में क्या लिखा था हमने, A + B - C, और गली नंबर 3 में हमने क्या लिखा था, OP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R, सो 2R। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है प्रूव, ओके, अंडरस्टूड। चलो तो फिर अभी आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स है, एंगल ए का बाइसेक्टर AP और एंगल सी का बाइसेक्टर CQ, ये दोनों सर्कल को पॉइंट P और पॉइंट Q में इंटरसेक्ट करते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट ये जो PQ है, ये PQ हम ज्वाइन करेंगे तो ये PQ सर्कल का डायमीटर आता है, ये हमें प्रूव करना है। सपोज अभी हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो PQ है ये सर्कल का डायमीटर आता है, ये हमें प्रूव करना है। सर्कल का डायमीटर कब आएगा? ये जब ये सर्कल, देखो ये जो हमने PQ ड्रॉ किया है, जब ये PQ ये सर्कल को दो सेमी सर्कल में कट करता है तब। अब ये दो सेमी सर्कल में कट करता है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि ये जो PQ सेगमेंट है, इस PQ सेगमेंट से ये जो कोई भी एक आर्क लो, इधर का एक आर्क लो या फिर इधर का एक आर्क लो, इसका मेजर 90 डिग्री आता है, ये हमें इसका मेजर 180 डिग्री आता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, क्योंकि सेमी सर्कल का मेजर 180 डिग्री आता है, इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि इन दोनों आर्क में से किसी एक आर्क का मेजर 180 डिग्री आएगा, तब जाके ये डायमीटर कहलाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है गिवन में क्या क्या दिया है, हमें क्या प्रूव करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। अभी ये जो एंगल बाइसेक्टर्स आपको दिए है इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो एंगल रे AP बाइसेक्टर है और रे CQ भी बाइसेक्टर है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रे AP बाइसेक्टर है तो एंगल DAP और एंगल BAP, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो देयरफॉर एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल BAP। ओके, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, क्यों? क्योंकि रे AP जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है, दिया है क्वेश्चन में, गिवन। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये दिया है क्वेश्चन में। तो DAP और BAP अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके मेजर में हम कंसीडर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें इसको 180 आना चाहिए ना, ये एक सेमी सर्कल जो इसका मेजर 180 आना चाहिए, तो इसके लिए अभी हम उनका मेजर कंसीडर करेंगे। मेजर अननोन है इसीलिए उसको भी x कंसीडर करेंगे। सो एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल BAP इज इक्वल टू x डिग्री से इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये मैंने कंसीडर किया। सिमिलरली इस साइड में भी वैसे ही, सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल? DCQ, कौन सा एंगल? DCQ। ये एंगल देखो, ये एंगल DCQ और एंगल BCQ, एंगल BCQ, ये दोनों भी इक्वल आएंगे क्योंकि ये भी दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि ये रे बाइसेक्टर से तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। तो इसको भी जैसे मैंने कंसीडर किया था x डिग्री, उसको भी मैं कंसीडर करूँगा। देखो मैं इसको बॉक्स में लिखता हूँ, मतलब आगे आप जब रिकॉल करेंगे तो वो थोड़ा आसान होगा। सो देयरफॉर एंगल DCQ इज इक्वल टू BCQ इज इक्वल टू y, मैंने इसको भी कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1 2 से। ओके, तो अभी देखो मैंने ये दोनों एंगल्स को मेजर्स जो है दोनों एंगल्स के x और दूसरे का y कंसिडर किया है। ओके, नाउ वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो इसलिए अभी हम दो एंगल लेंगे, कौन से? एंगल DAB ये वाला एंगल और एंगल DCB, जो जिन दो एंगल के हमें बाइसेक्टर दिए थे वो दो एंगल कंसिडर कर रहा हूँ। एंगल DAB प्लस एंगल DCB, इन दोनों एंगल की एडिशन आएगी 180 डिग्री। लेकिन DAB कैसे बनता है? DAB बनता है DAP और BAP को मिला के, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो मैं DAB को कैसे लिखूंगा? सो DAP प्लस एंगल BAP। ओके, DCB कैसे बनता है? DCB बनता है DCQ और BCQ, इन दोनों को ऐड करने के बाद, सो DCQ प्लस एंगल BCQ, इन दोनों की एडिशन भी 180 डिग्री आएगी। देखो अभी मैंने हर एक का मेजर कंसिडर किया था, DAP और BAP x है, मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, DCQ और BCQ y है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। सो तो फ्रॉम 1 and 2 x प्लस y इज इक्वल टू 180, तो 2x प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसको रिड्यूस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें ये जो आर्क यहाँ पे बन रहा है इसको 180 डिग्री दिखाना है, तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो फिर से 190 डिग्री हो जाएगा, फिर से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। सो बेटर ये है कि इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया है कि जो 180 डिग्री का है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो आर्क है PDQ, ये जो आर्क है, ये वाला आर्क लो या फिर इधर का कोई भी एक आर्क लो,
ये वाला PCQ लो या फिर PDQ लो, इस आर्क का मेजर हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, हमारे पास ये एंगल DAP अवेलेबल है। DAP कितना है, x डिग्री, और इसमें हमें DCQ अवेलेबल, वो क्या है, y डिग्री। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल की थ्योरम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ओके, एंगल DAP क्या होगा, DAP इज हाफ ऑफ आर्क DP। ओके, DAP का मेजर क्या होगा, विच इज हाफ ऑफ आर्क DP, क्योंकि DAP ये जो आर्क है, DAP इस आर्क ने, सॉरी DAP ये जो एंगल है, इस एंगल ने DP आर्क को इंटरसेप्ट किया है, इसीलिए इंटरसेप्टेड आर्क का जो मेजर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल होगा, और एंगल का मतलब इंस्क्राइब एंगल का जो मेजर होगा विच इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, सो DAP का मेजर तो हमारे पास है, तो DAP है x विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर आर्क DP, तो ये 2 इधर आएगा तो मेजर आर्क DP क्या आएगा, सो मेजर आर्क DP इज इक्वल टू x डिग्री। ओके, इसको भी नंबर देता हूँ मैं, नंबर 4। सिमिलरली जैसे मैंने DP फाइंड किया है, वैसे अभी DAQ को भी फाइंड करूँगा। DAQ कैसे आएगा, DAQ ये जो एंगल है, देखो ये एंगल D, इसका एंड पॉइंट और इसका पॉइंट Q पॉइंट, तो ये एंड पॉइंट के अंदर कौन सा आर्क आता है, DAQ। तो ये जो आर्क DAQ है, ये आर्क DAQ एंगल DCQ ने इंटरसेप्ट किया है, तो इसका मतलब एंगल DCQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क DAQ। ओके, DCQ कितना है, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है हमने y, सो 1/2 मेजर आर्क DAQ, तो ये 2 इधर आते वक्त फिर से मल्टीप्लाई होगा, सो मेजर आर्क DAQ क्या हुआ, 2y, ये हो गया इसका मेजर, इसको दिया इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो ये जो आर्क DP है और ये आर्क DAQ है, ये दोनों आर्क जो हैं ये कॉर्ड PQ की वजह से बने हुए हैं, बराबर। हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो कॉर्ड PQ है ये डायमीटर है। ओके, तो ये कॉर्ड PQ की वजह से ये दोनों आर्क बनते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क की एडिशन 180 डिग्री आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, मेजर आर्क DP प्लस मेजर आर्क AQ क्या आएगा, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो देखो दोनों, इसका मेजर है, सॉरी ये मैंने 2x यहाँ पे लिखना था, इसका मेजर क्या है 2x प्लस इसका मेजर क्या है 2y। ओके, इन दोनों की एडिशन 2x प्लस 2y आई, लेकिन आपण यांना पाहिलत का, यस, गली नंबर 3 में दिया है ना 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो मैं इसको अभी रिकॉल करूँगा। सो फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर दिया मैंने 6, सो फ्रॉम गली नंबर 6 एंड 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री आई, मतलब इन दोनों आर्क की एडिशन 180 डिग्री आती है। अगर इन दोनों आर्क की एडिशन डिग्री 180 आती है, सो देयरफॉर देखो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर आर्क क्या है ये, PDQ। ओके, मेजर आर्क PDQ, सो मेजर आर्क PDQ इज इक्वल टू 180, और ये जो मेजर आर्क PDQ है ये 180, मतलब ये सेमी सर्कल है, सो देयरफॉर PQ इज अ डायमीटर, तो PQ क्या हुआ, डायमीटर हो गया। ओके, इस तरीके से ये प्रूव किया जाएगा। कोई डाउट? ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दिए आपको, एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, देन प्रूव दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक पेयर उसकी पैरेलल होनी चाहिए और दूसरी जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ओके, मतलब देखो अगर ऐसे सोचा जाए डायरेक्टली, अगर मैं सोचूंगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, ओके, ये पैरेलल अगर प्रूव हो जाएंगे तो मतलब ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि वन पेयर ट्रेपेजियम में पैरेलल आती है, तो ये ट्रेपेजियम में ये 2 बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, और आइसोसेलर ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। इनडायरेक्टली यही पूछा है आपको इस क्वेश्चन में। ओके, तो अभी कैसे प्रूव करेंगे हम, मैंने गिवन और 2 प्रूव लिखा है यहाँ। इसके लिए अभी देखो एक जो कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ मैं, ये कंस्ट्रक्शन हमें अभी तो नहीं यूज़ होने वाला है, ये जो सेकंड प्रूफ करेंगे हम, जो साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको, उसके लिए ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं अभी इसको पहले लिख लेता हूँ, बाद में आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ड्रॉ, यहाँ से जो है पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं AP,
और पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा डी टी। ओके, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी टी परपेंडिकुलर बी सी। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की इधर। ओके, देख ट्रायंगल बहुत छोटा बन गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। प्रूफ, अभी प्रूफ में क्या करेंगे हम हमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, उसी को रिकॉल करता हूँ मैं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी डी। ओके, दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ओके, अभी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, हमें क्या प्रूव करना है कि साइड ए डी और साइड बी सी जो है वो पैरेलल साइड आती है। साइड ए डी और साइड बी सी पैरेलल आती है। देखो ये डायग्राम अभी समझने के लिए अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, तो मैं अभी यहाँ पे इसको बाजू में थोड़ा सिंपल समझने के लिए ड्रॉ करके देता हूँ, मतलब वो अच्छे से समझेगा आपको। जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ए पी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी टी। ओके, तो शायद अभी अच्छे तरीके से समझेगा। ये डायग्राम, ये दो एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिए। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो अभी हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी एक जो पेयर ये पैरेलल है, ये पेयर पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें एंगल ए डी सी और एंगल डी सी बी को सप्लीमेंट्री दिखाना होगा। ओके, तो इसको कैसे सप्लीमेंट्री दिखाएंगे? सबसे पहले हम एंगल बी और एंगल डी इन दोनों की एडिशन 180 आती है, ये लिखेंगे क्यों? क्योंकि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ए बी सी प्लस, इसको इक्वेशन 1 दिया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों की एडिशन क्या आएगी? 180। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन ए बी सी और बी सी डी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए मैं ए बी सी, ये जो ए बी सी है इसकी जगह पे बी सी डी लिखूंगा। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिया था हमने ये बी सी डी को? इक्वेशन 1 से लिया था। देखो अभी इसमें क्या हुआ, ए डी सी और बी सी डी इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आ गई है। अगर इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री है और ये दो लाइन के अंदर के एंगल है, ये देखो ये एक लाइन है और एक लाइन है, इन दोनों लाइंस के इंटीरियर एंगल है, मतलब ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती है तो इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से ये दोनों एंगल्स क्या आएंगे, दोनों साइड्स क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। सो देयरफॉर साइड ए डी पैरेलल साइड बी सी बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट से ये दोनों साइड्स पैरेलल आ गए। दोनों साइड पैरेलल आ गए, मतलब हमारा एक प्रूफ हो गया। अभी हमें सेकंड में क्या करना है कि ए बी और ये जो अनदर पेयर है, ए बी और डी सी, ये जो अनदर पेयर है, ये अनदर पेयर को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसके लिए जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये इसी के लिए किया था। ये कंस्ट्रक्शंस में अभी ये दो ट्रायंगल बन गए, तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या आएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सो कौन से दो ट्रायंगल है? सो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी टी, इसमें एंगल ए पी बी जो दिया है और एंगल डी टी सी जो दिया है वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन ही उसी हिसाब से किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। ओके, तो ए बी पी और डी टी सी ये दोनों क्या आ गए? 90 डिग्री। ओके, उसमें आपको दिया है एंगल ए बी पी और एंगल डी सी टी, ये दोनों एंगल ऑलरेडी दिए हैं आपको क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट। देखो एंगल ए बी पी मतलब एंगल बी और एंगल डी सी टी मतलब एंगल सी, तो ये दोनों एंगल्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ओके, उसके बाद अभी ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, ए पी परपेंडिकुलर और डी टी परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल लेंथ के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है कि ये ए डी और बी सी पैरेलल हैं, तो पैरेलल साइड के अंदर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी इक्वल हाइट के होते हैं। सो परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये ए डी और बी सी पैरेलल है ना, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी टी बाय एस ए टेस्ट। एक्चुअली ये दोनों एंगल भी सफिशिएंट थे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। ए पी और डी टी को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टू एंगल्स आर सफिशिएंट टू शो दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए टेस्ट, हम इसको प्रूव कर सकते थे। तो दोनों ट्रायंगल बाय ऐसे टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी और
सी डी, तो ए बी और सी डी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए ड्यू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया प्रूफ। पहली साइड हमने यहाँ पे लिखा था, देखो कि जो पैरेलल है ये पैरेलल है, और दूसरा जो कि अनदर पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल ए बी ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल दिया है, ऑब्ट्यूज एंगल दिया है। और ये जो पॉइंट पी दिया है ये सर्कल का सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर मतलब क्या, ऐसा सर्कल की जो ट्रायंगल के सरकम सेंटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसा सर्कल की जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है और उस सर्कल का सेंटर। ओके, सरकम सेंटर मतलब ये जो सर्कल का सेंटर है ये सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, इसीलिए ये सरकम सर्कल हो गया। और इस सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर कहलाएगा। ओके, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल पी बी सी है हमें ज्वाइन करना होगा इसको। ये जो एंगल पी बी सी है ये पी बी सी, ये देखो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ये जो एंगल पी बी सी है इसका जो मेजर है एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए माइनस 90 डिग्री। एंगल ए माइनस 90 डिग्री मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल दिया है ट्रायंगल का, ये जो यहाँ पे बनेगा एंगल उसका हमें सब्ट्रैक्ट करना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन है, देखो ये जो मैंने बी पी ड्रॉ किया इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड बी पी इन पॉइंट डी। ओके, इसको मैंने एक्सटेंड किया आगे और ये पॉइंट डी में एक्सटेंड करता हूँ मैं। ओके, ये इस तरीके से। और ये जो पॉइंट डी है ये कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट अभी हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। अभी और क्या ज्वाइन भी कर लेंगे। क्या ज्वाइन करना है हमें, इसको ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ज्वाइन ए डी, किसको ज्वाइन किया मैंने, ए डी को ज्वाइन कर लिया। ओके, अभी प्रूफ देखो इसमें अभी क्या क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है। देखो ये सर्कल के सेंटर से पास होता है ये कॉर्ड, तो ये अगर सर्कल के सेंटर से पास होता है तो ये जो बी डी है ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ। और ये अगर बी डी डायमीटर है तो ये डायमीटर के अंदर जो एंगल इंस्क्राइब, देखो ये डायमीटर की वजह से सर्कल सेमी सर्कल, ये जो सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हुए तो मतलब ये जो आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क है। और ये सेमी सर्कुलर आर्क में एंगल डी ए बी इंस्क्राइब हुआ है, तो इसका मतलब इसका मेजर क्या आएगा, 90 डिग्री। सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के जो अंदर जो एंगल्स आते हैं वो ऑलवेज राइट एंगल होते हैं। इसको मैंने लिया नंबर 1। ओके, कोई डाउट। अभी देखो एंगल डी ए बी का मेजर 90 डिग्री आ गया। ओके, अभी हम आगे क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, नाउ एंगल डी बी सी, ये देखो ये एंगल डी बी सी, इसके एंडिंग पॉइंट क्या है, डी और सी, मतलब ये एंगल डी बी सी ने आर्क डी सी को इंटरसेप्ट किया है। ओके, सो एंगल डी बी सी और ये जो एंगल डी ए सी है, इस एंगल डी ए सी ने भी डी सी को इंटरसेप्ट किया, तो मतलब एंगल डी बी सी और एंगल डी ए सी इन दोनों का मेजर इक्वल आएगा। सो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। इसका नंबर दिया मैंने 2। इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। देखो ये इंटरसेप्टेड आर्क है, लेकिन ये जो पूरा आर्क है डी बी सी, ये पूरा आर्क सेम आर्क है, और ये सेम आर्क में ये दोनों एंगल क्या हुए हैं, इंस्क्राइब हुए हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट, सो अभी देखेंगे हम एंगल पी बी सी। सो देयरफॉर क्या हुआ, एंगल देखो डी बी सी को हमने कहा पी बी सी, क्योंकि डी डैश पी डैश बी, सो पी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। कोई डाउट, कोई डाउट। देखो डी बी सी मतलब पी बी सी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम बिकॉज डी डैश पी डैश बी बिटवीन से तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। ओके, सो नाउ एंगल बी ए सी, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल बी ए सी ये कैसे बनता है, एंगल बी ए सी बनता है बाय एडिंग एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। इन दोनों एंगल की एडिशन मतलब एंगल बी ए सी बनता है। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी,
क्या यूज़ किया था मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल्स मिला के एंगल BAC बनता है। लेकिन देखो आपको DAC का मेजर दिया है, DAC और DBC इक्वल दिया है, DAC और DBC क्या दिया है, इक्वल दिया है। अभी हमारे पास BAC, अभी इनमें से, इन तीनों में से आपके पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास BAD की वैल्यू अवेलेबल है। देखो DAB मतलब BAD, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, BAC इज इक्वल टू BAD की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस DAC। ओके, DAC किसके साथ इक्वल है, PBC के साथ इक्वल है, तो मैं DAC की जगह पे यहाँ पे लिखूँगा एंगल PBC। ये कहाँ से रिकॉल किया था हमने, फ्रॉम 1 2 3 4, चारों में से कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में से हमने एंगल को कंसीडर किया है, DAC की जगह पे हमने PBC को रिप्लेस किया है। सो फ्रॉम 1 2 1 एंड 3। ओके, समझ में आया। अभी हमें क्या प्रूव करना था, ये BAC, देखो PBC का जो मेजर है वो एंगल A माइनस 90 डिग्री है। ओके, तो ये BAC मतलब एंगल A, BAC का मतलब क्या हुआ, एंगल A हुआ। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर एंगल A, क्योंकि मिडल का वर्टेक्स है तो एंगल A, ये 90 डिग्री इधर आएगा तो सब माइनस होगा, सो विच इज़ इक्वल टू एंगल PBC। सो देयरफॉर एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल A माइनस 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, तो आज के सेशन में अभी हम इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है जिसमें डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे वो क्वेश्चन पूछो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो हेलो, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।